की बात राजीव देवासी के साथ। बिलाड़ा उपखंड की बिजासनी नवसर्जित ग्राम पंचायत में जल मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने को लेकर बड़ी गांव के दो पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। एक पक्ष का आरोप है कि राजकीय विभागीय स्वीकृत ट्रेस नक्शे को अस्वीकृत कर ग्राम पंचायत ने अपने मनमर्जी से बड़ी कला में पाइपलाइन बिछाई है। वहीं बिजासनी सरपंच इस पाइपलाइन को जनहितार्थ मान रही है। बड़ी का विवाद देख आगे बिजासनी में बिछ रही पाइपलाइन के ठेकेदार ने कार्य छोड़ छुट्टी ले ली है। वहीं बिजासनी ग्राम पंचायत के अन्य गांव भी इस विवाद में कूद चुके हैं। दोनों ही पक्षों में घमासान इस कदर है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा दोनों ही की तरफ से प्रशासन को शिकायतों के ज्ञापन पेश किए गए हैं। दोनों पक्षों की कई मुद्दों पर आपसी लड़ाई सुन शिकायतें देख बिलाड़ा उपखंड अधिकारी भवानी सिंह लवाजमे के साथ बड़ी कल्ला पहुंचे तथा दोनों पक्षों की पूरी बात सुनी तथा मौका मुआयना किया। दोनों ही पक्षों की तनातनी तथा एक दूसरे की ढेरों शिकायतें सुन उपखंड अधिकारी ने फिलहाल सिर्फ अत्यंत आवश्यक जल मिशन योजना को ही प्राथमिकता देने की ठानी तथा इसके निस्तारण हेतु गांव के मौजूद लोगों से परामर्श कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश तथा मामले के जल्द सही निस्तारण करने का आदेश दिया तथा जनहितार्थ तथा नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पेश है दोनों ही पक्षों का अपना अपना नजरिया व रुख। पूर्व में जब रामनगर के लिए ये प्रस्तावित लैंड थी तब ग्रामीणों का विरोध था कि जब पानी उधर से आ रहा है मालकोसनी से तो उल्टा पानी हमें क्यों दिया जा रहा है। तो उस बाबत में सब ग्रामीण इकट्ठा हुए, पंचायत पे आए तो सबने कहा भाई नहीं हमें वहीं से पानी चाहिए। तो उस समय जो मौजूदा एन थे उन्होंने खुद ने आकर वो वाल वहाँ शिफ्टिंग करवा के उनकी विवाद को खत्म कर दिया। दोबारा ये विवाद अब खड़ा हुआ है तो हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि भाई पिछली बार भी ये विवाद खड़ा हुआ तो क्यों ना इनको मालकोसनी से अलग लाइन दे दो रामनगर को, या इनकी टंकी अलग बना के इनको अलग पानी की सप्लाई दे दो। लेकिन ये जो वर्तमान सरपंच है वो अपनी जिद पे अड़ा है कि नहीं पानी तो इसी डीबीसी से देंगे और यहीं से देंगे, जब वो ग्रामीण चाहते ही नहीं है यहाँ से पानी लेना है। विवाद का अगर अवसर पैदा कर रहा है तो वो कर रहा है सरपंच है, जबकि ग्रामीणों का विरोध तो ही नहीं था पहले। इसके बाद अब ये रातों रात ये आप कह रहे हो कि ये लाइन डली थी तब ग्रामीण को पता नहीं था क्या ये रात में डाली गई है लाइन। इसके वीडियो है मेरे पास, खुद ही रात को हुई, ये रात में हुई खुद ही, किसी को पता नहीं है 5 की लाइन डाली गई। सुबह जब आए तो हमें पता चला कि 5 की लाइन वो अपने घर ले जा रहा है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये ट्रांसफार्मर है, ये गौशाला का है, इस पे डायरेक्ट कनेक्शन करके ये यहाँ पे एक ट्यूबवेल है, अवैध कनेक्शन से ये ट्यूबवेल चला रहा है और उसके घर के पीछे बोर्डियन लगी हुई है वो पिला रहा है। 4 घंटे ये अपने वहाँ पानी चला रहा है। कोई नहीं बोलना चाहिए, मैं कहता हूँ जैसे करना चाहिए, मेरी मर्जी होगी। जहाँ मैंने विरोध किया तो मेरे ऊपर वो उन्होंने एम जी ने यहाँ ग्रामीणों ने विरोध किया, ये आगे अगवा नहीं रहे तो इनके ऊपर हमला करवा दिया। तो इस तरीके से घटना घटना ये गलत है, अशोभनीय है। कई बार ऐसा होता है कि विवाद की स्थिति सरपंच चाहे तो पैदा नहीं होने देता है, लेकिन ये विवाद की स्थिति पैदा करता है। आज ये पद का दुरुपयोग करके अपने ही रिश्तेदारों को मेट वगैरह लगाना, मेट के लिए लोगों को ये कहना घर पे आके मेरे साइन करवाओ नहीं तो आपका नंबर नहीं आएगा। कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनका आज तक 2 सालों में कभी नाम तक नहीं आया है ग्रामीणों के मेट में या नरेगा में। तो ये इस तरीके की हरकत ये करता ही क्यों? प्रशासन को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक टीम गठित करके इसके जितने भी काम हुए, आज पहली बात पंचायत में सबसे बड़े काम होने चाहिए, जबकि इसके घर पे हो रहे हैं 40 लाख के काम, 50 लाख 60 लाख, ये होने नहीं चाहिए ना। ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि पहले आप पंचायत का काम करवाओगे या अपनी ढाणी का करवा रहे हो। ये इस तरीके की हरकत करता है तो किसी भी सूरत में हम ग्रामीण चुप नहीं रहेंगे। इसके लिए चाहे दोबारा आंदोलन करना पड़े तो हम फिर करेंगे। बिजासनी ग्राम पंचायत में जल मिशन योजना के तहत जो ये पाइपलाइन को बिछाने को लेकर आज प्रशासन यहाँ पर आया है, क्या कहना चाहेंगे? आपका पक्ष क्या है? केंद्र सरकार की योजना है जल जीवन मिशन योजना, इसके तहत हर घर को पानी दिया जाता है। तो केंद्र सरकार की योजना के तहत बिजासनी पंचायत में जो रामनगर, बड़ी कला और बड़ी खुर्द, इन तीनों गाँव में 1 करोड़ 12 लाख और 20 हजार रुपये स्वीकृत हुए हैं। तो उसके तहत पहले PhD ने सर्वे कर लिया था और सर्वे के मुताबिक ही काम होना चाहिए। इसमें पंचायत का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। जब यहाँ पे काम शुरू हुआ और जैसे पंचायत में सरपंच को मालूम पड़ा कि ये काम हो रहा है, आप इनका प्लान देखिए, प्लान के तहत जो सरपंच की ढाणी पड़ती है यहाँ से 300 मीटर पीछे,
तो उस ढाणी का तो सर्वे के अंदर मतलब जुड़ा हुआ ही नहीं है। बावजूद इसके इसने ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी जो पीएचडी के हैं उनको डरा धमका कर कैसे ही करके अपने पक्ष में लिया, नहीं तो मैं साइन नहीं करूंगा, हम ये बाद में काम कंप्लीट होने के बाद में पंचायत समिति को सौंपा जाएगा। तो इसने कह दिया मैं साइन नहीं करूंगा, अड़ंगा डालूंगा, और ठेकेदार और अधिकारियों को धौंस दिखाकर यहाँ से लाइन पीछे लेके गया। बाकायदा सर्वे में यह है कि ये जो पीछे बन रहा है पंप हाउस वगैरह, यहाँ से सीधी रोड लाइन जाती है बड़ी गांव के अंदर। लेकिन अगर ये लाइन सीधी जाती, जो सरकारी सर्वे हुआ है उसके मुताबिक यहाँ 400 मीटर में काम हो जाता। कुल 5 इंच की जो लाइन है वो 750 मीटर है, तो 750 मीटर गांव के अंतिम छोर तक पहुंच जाती। लेकिन सरपंच ने अपनी गलत हरकतों की वजह से ठेकेदार और इनको पता नहीं कैसे ब्लैकमेल करके लाइन पीछे से घुमाई, अपनी ढाणी की तरफ लेके गया और वहां से वापस गांव में लाया। मतलब जो काम 400 मीटर में होना है वो काम 750 मीटर, मतलब 350 मीटर का सीधा भ्रष्टाचार है। तो इनको लेकर हम लोग ने पंचायत समिति, उसके बाद में गए एन साहब के पास में, फिर एक्शन साहब के पास गए, जोधपुर एसी साहब के पास में गए। तो एसी साहब ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया था कि भाई जो एज पर ड्राइंग है वही काम होगा, क्योंकि सर्वे हुआ उसके बाद में ड्राइंगें बनी और ड्राइंग के बाद में टेंडर हुए थे। लेकिन अब ये अपनी गलत हरकतों से ये काम कर रहे हैं, तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। तो इसको लेकर एसडीएम साहब से मिले थे कल। आज एसडीएम साहब स्वयं मौके पे आए, अभी 1 घंटा पहले आए थे। हम 250-300 आदमी थे यहाँ पे, अभी लोग निकल गए। लेकिन उन्होंने बाकायदा कह दिया कि भाई जो एज पर रूल है वही काम होगा। उन्होंने जो संबंधित डिपार्टमेंट था पीएचडी का, उनको भी आदेश दे दिया। तो पीएचडी ने कहा साहब हमें थोड़ा संदेह है कि यहाँ पे कुछ विवाद हो सकता है। तो एसडीएम साहब ने बुधवार का टाइम रख लिया, डिप्टी साहब से बात की है और 10 मेल और 5 फीमेल का जाब्ता भी मांग लिया है। और बुधवार को जो एज पर रूल है वो काम होगा। तो सभी ग्रामीणों ने धन्यवाद अर्पित कर दिया। और दूसरा पक्ष है जो ये बता रहे हैं कि साहब हमारी लाइन तो पीछे से होनी चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो अगर जनमत से काम होता है तो हम 5000 आदमी इकट्ठे कर लेंगे तो कि उससे क्या काम हो जाएगा। काम भीड़ से नहीं होता है, काम हमेशा सरकारी नियम कायदे उससे होता है। आज दोनों गांव जो बिजासनी है जहाँ पे नरेगा चल रही है, मामला बड़ी कल्ला का है। बावजूद इसके इन्होंने बिजासनी से भी कुछ लोगों को बुला लिया और यहाँ रामनगर और बड़ी की जो नरेगा चल रही है, नरेगा में बेचारे वो लोग जाते हैं, गरीब लोग जिनको धौंस दिखाता है कि मेरे घर पे आना पड़ेगा, अगर आप मेरे ढाणी नहीं आओगे, आज एसडीएम साहब आ रहे हैं तो मैं आप सबके एब्सेंट कर दूंगा। जब वहाँ पे गए तो हमने वीडियो साहब को शिकायत की कि साहब नरेगा की आज छुट्टी किसने करवाई है, कोई सरकारी आदेश है क्या? बोले नहीं। तो फिर उन्होंने जैन साहब को भेजा मौके पे। जैन साहब बिजासनी भी गए और जैन साहब यहाँ पे भी आके गए। दोनों जगह बाकायदा एक भी लेबर नहीं मिली थी, तो उन्होंने वीडियोग्राफी कर ली और एब्सेंट लगानी होती है। तो जब मेट ही नहीं थे तो कहाँ एब्सेंट लगा, उन्होंने रिपोर्ट वीडियो साहब को कर दी है। और तीसरा ये है, इस ये जो मिशन है, इस योजना के तहत हर गांव के अंदर कमेटी बनती है स्थानीय लोगों की। लेकिन कमेटी के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को लिया गया जिनको खुद को पता नहीं है। अब बड़ी की कमेटी देखी है जिसमें अशोक हरिजन की पत्नी को लिया है और अशोक हरिजन को बिजासनी के अंदर नाम डाल दिया। तो अशोक हरिजन ने जब इस चीज की मालूम पड़ी तो उन्होंने एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र दिया प्रशासनिक अधिकारियों के साहब मेरी बिना जानकारी के ये कमेटियां कैसे बनी। आज आपको पता होगा बिजासनी है तो वहाँ के जो गाँव की कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर सर्वप्रथम जैसे सरपंच अध्यक्ष है, वो नियम है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 3 वार्ड पंच है बिजासनी में, लेकिन 3 में से सिर्फ 1 वार्ड पंच को लिया और 2 अन्य वार्ड पंच जेलवा के ले लिए। लेकिन बिजासनी के जो खियाराम जी देवासी और सिप्पू देवी चौकीदार है, उनका नाम ही नहीं जोड़ा। इसको पता है कि ये तो मेरे को छोड़ के जाने वाला नहीं है। और जो दूसरे हैं उनको पता नहीं क्या लालच दिया होगा, ऐसे करके। हमारे बिजासनी में 28 साल से एएनएम है कार्यरत सुमित्रा जी, 28 साल से जब हम छोटे थे। लेकिन उस कमेटी के अंदर सरकारी कर्मचारी कंपलसरी होते हैं, जैसे हेडमास्टर है तो देवाराम जी को लिया। लेकिन एएनएम में जो ये बड़ी और रामनगर की एएनएम है रेखा देवी प्रजापत, उसका नाम बिजासनी में जोड़ दिया, जो सरासर गलत है। और तीसरा जो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, 91 से आंगनवाड़ी चल रही है हमारे गाँव में, और नर्मदा जी मोंदियाड़ा उसके अंदर संचालिका है। लेकिन उनका नाम काटकर उनकी जगह यहाँ के जो रामनगर की है सविता प्रजापत, उसका नाम जोड़ दिया। फिर ये क्यों कर रहे हैं अपनी मर्जी से? और सरपंच पति गोविंद बंजारा, जिसका भी नाम जोड़ दिया कि गोविंद बंजारा एनजीओ, पता नहीं कौन सा एनजीओ। कल हम पटवारी से मिले थे और पटवारी को हमने खूब लताड़ दी थी कि भाई ये जो समितियां बन रही है आप अपनी मर्जी से क्यों बना रहे हो। इसको लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया। हमारे साथ में पूर्व सरपंच है पीटर साहब, इनके टाइम में भी 57 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे
संपत जी एक चीज पूछना चाहेंगे, ये जो पाइपलाइन जब बिछी थी उस समय किसी ने कोई विरोध नहीं किया? पाइपलाइन बिछी थी, टाइम लगा होगा पाइपलाइन बिछने में? पाइपलाइन बिछने के लिए अब किसी को पता ही नहीं था। जब लाइन बिछी उसके बाद में जब रामनगर में ये नेमाराम जी का इन्होंने विरोध किया था कि भाई ये लाइनें गलत तरीके से क्यों, पूर्व सरपंच के टाइम में भी ऐसा हुआ था, तब इन्होंने विरोध किया तो इनके ऊपर जानलेवा हमला करवा दिया। जो लड़के पुणे से बुलाए थे और वो लड़के सब यहाँ पे आए थे हमला करने के लिए, लेकिन मतलब दुर्भाग्य देख के और नेम जी का सौभाग्य देख के कि बकायदा वो चन्नाराम जी जागू की गांडी आ गई, इसकी वजह से ये बच गए। मतलब एक सरपंच होता है जो सब लोगों को साथ में लेके चलना होता है, लेकिन ये क्रिमिनल माइंड का है और ये षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलते भाई, जब जनता पैरों पे खड़ी हो जाती है ना, तब बड़े बड़े जैसे मोदी जी ने भी किसान बिल वापस लेना पड़ा। राजीव जी, जो आज का जो मेट्रो हो रही है बड़ी कला का, तो बड़ी कला का जो हमने बोला कि भाई ये ड्राइंग के हिसाब से लैंड दे, तो हमारे बीच में आईजी साहब जो प्रशासक आया है तो उन्होंने तो ऑर्डर कर दिए कि भाई जो ड्राइंग है ड्राइंग के हिसाब से काम करवा दो। पहले सब पूरे सरपंच हमारे भूसी जी थे, आदित्य कंवर जी, तो उन्होंने फिर वहाँ लैंड दबा के वापस इन्होंने कैंसिल करवा के वापस उसने 45 लाख भी वापस रिटर्न करवाए थे। क्यों? रामनगर की ये मांग थी कि हमारे पानी मालकोसनी से आ रहा है तो हम यहाँ से वापस रिटर्न पानी क्यों लेंगे। तो इन लोगों से खुद के चैतों को 4 जनों को बुला के कि हमने साइन करवा दी, वो करवा दी। साइन से अगर काम चलेगा नहीं, अगर ये तो आज रामनगर ये बड़ी कल्ला का मैटर है। रामनगर का जिस दिन अगर मैटर आएगा ना तो हम सब घर री टेके का आदमी आएंगे, वहाँ चाहे टंकी बने चाहे की भी बने, हम वहाँ से पानी लेंगे। ये आप अवगत करा देना। आपकी मीडिया के जरिए मैं राजीव जी आपको कहना चाहता हूँ कि जिस दिन रामनगर का मैटर आएगा उस दिन 100% घर के एक आदमी निकल जाएंगे। जिस दिन पानी चाहे टंकी वहाँ से, चाहे वो गवर्नमेंट की है, ठेकेदार पानी कैसे दे, चाहे वहाँ से पानी दे, पानी हम यहाँ से नहीं लेंगे, मालकों से नहीं ले लेंगे, सीधी लाइन 3 की लाइन दबा के ले लेंगे, लेकिन पानी हम इस लाइन से हम नहीं लेंगे। अगर ले लेंगे तो हमारे पूरे भूसिंह जी सरपंच साहब हमारे को क्या पानी नहीं पिला रहे थे क्या? उनको ये हम मीडिया के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, ये पानी नहीं पिलाते क्या हमको? इसी बंदे ने चुनाव जीतने के नींव से हमारे साथ आया रामनगर में, तो मेरे से ये झूठा गोचर का मुकदमा लगाया। नहीं, गलत बात है। मैं जो बात बता रहा हूँ मैं मीडिया के जरिए बताऊंगा आपको, आप बता देना कि झूठा मुकदमा गोचर का। ये बेचारी गायें जो मतलब ये पल रही है, 400 गायें आज, तो इन्होंने सारे झूठे साइन करवा के वो करवा के मैंने करा, मेरे हाथ से मैंने करवा दिया। लेकिन मेरा सौभाग्य अच्छा था कि मैंने विरोध किया। पहली बार राजीव जी मैं सुनना, मेरी बात कट मत करना। मैंने इनको पहले सब, मेरे ईमानदार से कह रहा हूँ, मेरे गांव के बीचों बीच में इन्होंने 5 दिन, मतलब जिस दिन ये मैटर हुआ था तो इन्होंने ये बोला था कि मैं गांव पे तेरी टांगे तोड़ दूंगा विरोध का, अगर इसका अगर विरोध हो गया तो मैं तेरी टांगे तोड़ूंगा। तो मैंने ये इग्नोर कर लिया कि भाई ये क्या होगा, क्या करेगा भाई। तो इन्होंने ऐसा हरकत की तो हकीकत इन्होंने 10-12 आदमी गुंडे को, पहले नंबर तो इसका भाई, इसका भतीजा था सरदार, जो चैन जी के ऊपर मेरा कर्म अच्छे थे जो मैं घर पे रुक गया, तो मेरे ऊपर हमला नहीं हो बच के। चैनाराम जी, मेरी उम्र बड़ी है, तो मैं ये आपके इस मीडिया के जरिए आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे आदमियों के साथ आपको बता रहा हूँ मैं, आपको चलो मीडिया है कोई बात नहीं, आप जाओ कहीं भी आ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई की न्यूज दो आप। और रामनगर वाला जो मैटर है, हम पानी वहां से लेंगे, 100% वहां से लेंगे, टंकी बनाएंगे, कैसी दे वो ठेकेदार का काम है। मैंने गिरधर जी को बता दिया है, हमारे गिरधर जी है ठेकेदार साहब विष्णु, तो उन्होंने हमने इस वजह बता दिया कि भाई आपको छोटी मोटी डीपी बनाएगी, यहाँ बनाएंगे, तो हम विरोध करते ही नहीं, भाई लैंड बिछा दे। उन्होंने बोला भी मैं आपके लैंड बिछवा दो नेम जी हमारा, ताकि टेंडर वगैरह जो है लगा हुआ है, आपके कनेक्शन है तो हम यहाँ से करेंगे। तो इस हिसाब से मैंने लाइनें भी लगाई है। क्यों लगवाई? ठेकेदार जी ने बोल दिया कि हम लाइनें आप बिछवा दो, मैं कनेक्शन है आपको सही टंकी से दे, आपको वहां से कनेक्शन नहीं देंगे, यहाँ से देंगे। तो हमारा भाई भाजी जो बात आपके मीडिया के जरिए कहना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले। आप माता आज विपक्ष वाला आरोप लगा रहा है फैमिली रो काम छोड़ना आप अटन आई गया, कहीं कहना चाहो? पानी वास्ते तो आज आप हाजिरी गैर है ना आज रुपया आपने नहीं मिलेला, पानी रो कहीं मामलो चल रही है? पानी पक्षबाजी खाचे 2 जना कहवे वो कह नहीं आउंदा, वो आदमी कहवे मारे जोई जे सरपंच के पास पानी वास्ते या पानी पाइप आटिन आवे नहीं तो वे काट के अटिन काटनी उटिन पाइप काटनी, तो पाइप मरे तो पाइप निकली जाती रहनी चाहिए। इन वास्ते मैं सरपंच सर कन्ने हटाया हूँ, सरकारी आदमी बुलाया हूँ, आज मार गायर लगाई है जमीन में। अब पानी री लाइन अगर वे क्या जो निकल जाए तो कहीं आप लोगों ने पानी नहीं मिला? जो सरपंच की वो सही है नहीं, मारे लैंड आम खुद ही जो लैंड रहनी चाहिए, खुद ही लैंड जो लैंड मार सही है। कई मुद्दों चल रही है, कई मामला मोरे सा पानी वास्ते आया हम इन वास्ते सा पानी रे 2-3 छोरा है डाडा जो हमार पानी नहीं निकल दिया है, पाइपलाइन बिछ रही है। ये तो पुन्ना जी रे संपत नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। आज लैंड रोका दी 10 दिनों में लैंड रेडी रहती इन वास्ते ठेकेदारी बाप रो पाछो गयो,
वास्ते मोर फैमिली में बंद कर फैमिली बंद कर मो छुट्टी करना पधारिया सा आज छुट्टी मनाई हो मो आज छुट्टी मना मोर वास्ते मो मोंग से जे सा मो पोड़ी मोंग रे वास्ते आया आप रखियो गांव पोड़ी मोंग रे वास्ते बिजानी है मोर गांव बिजासनी है सा विजास में पाइपलाइन जो आगे बढ़ रही है बंद कराई दी सा लेना दफ्ती पूरी बंद कराई दी विजास में भी अब एक राय नहीं है कोई लोग उठे एक राग हो घर एक राग मीडिया भरे दिन रात मीडिया भरे जमीन मत वीडियो बने एक दो लुगईरा वीडियो बनावे थोड़ घणो ही बहुत बेन हमारी बेन जोन गिने सब सा ने है जो सरपंच माते केस टेके देखना जरूरत है सुविधा करी सरपंच आज मारे इतनी सुविधा करी बिगाड़ो कुछ भी नहीं करियो सरपंच सब भलो काम करियो सरपंच मोरे वास्ते अच्छो काम करियो सरपंच पूरो मोरे हड़क बनाई है मोरे पानी री लैन निकल रहा मोरे फैमिली चढ़ रहा इतना साल में वो फैमिली नहीं देखी हो आज हफ्ता फैमिली बरी जे एडो सरपंच तो वाकई मिल तो टेम लागे मोरे बाकी रे चार है एडा आदमी है जो है पूरी पूरी गांवरी नास्ती कर दी है 3 गांवरी पूरी नास्ती कर दी है वो 3 आदमी से नहीं तो काम रेउंदे नहीं करन दे पूरा केस टेके सा मोर माते सरपंच मात केस टेक रिया कोई सरपंच भलो काम करी रियो गलत काम नहीं करियो सही गलत काम नहीं करे जिंदगी में एडो नहीं मिलियो इतना साल में मारे सरपंच सुविधा नहीं करी वो सरपंच मारे तो मैंने 22 पर रहेगा 22 पर में एडा सरपंच कोई सुविधा नहीं करी जब मारा सुविधा करी सा हमारे पंचायत बनाई है हमारे पानी री ट्यूबवेलो कराई है सब बातरी सुविधा करी है अच्छो काम करियो है सरपंच करे तो मोरा सही है सरपंच कर रिया जनता हल्ला सा सरपंच साहब रे हाथ कोई जेल भी करा कोई केस करे तो जनता हाथ मैं जनता हाथ हस पहली माने रहला बस दूजा नहीं सरपंच ने फसल लिदा पहली माने मोर पानी सही जा मोर ट्यूबवेल सही जा मोर गांव सब हां मोर सरपंच हाथ लाना सरपंच भैया भैया टूट जा बनाते सरपंच 3 रुपया बोलियो मोर क्या बात है जीता जा सरपंच सही जे मोर पानी सही जे मोर सरपंच साहब 8 साल में मोर सरपंच साहब नहीं आया 8 साल में आया तो मोरे सामना कर दिया मोर पानी कर दियो अब मोर घर का खराब काम करी रिया मोरे बिजानी में ओळख पहचान नहीं तो मोर ओळख पहचान करी ओने 2-3 जना ने ओने गिरफ्तार करो सा मोर पानी नहीं आवे रेगा हम काटा गया रेगा मोर काया रेगा पानी नहीं आउंदे इधर मा थाना मुंडा भी जान दे जाओ रेगा मत में सरपंच मत क्यों केस करे मोर जनता मत करे केस जनता मत केस करे सरपंच मत क्यों करे सरपंच मत क्या नाश करे सरपंच बलो काम करियो कोई पूरा काम नहीं करियो सरपंच एडो मोने पहली बार में सरपंच आया हम क्या सरपंच आया बरानी नहीं ये जो ग्राम बड़ी कल्ला की जो पाइपलाइन डाली हुई है वो एकदम सही है और एएन साहब एक्शन साहब और ठेकेदार इन सब ने मिलके और सर्व सहमति से ये डाली हुई है। इसके अंदर जो 2-4 आदमी है वो लोग बाधा पहुंचा रहे हैं जो असामाजिक तत्व है जो एक तो हमारे गांव का है जो निमाराम बरानिया है और दूसरा है जो बिजासनी का है संपत पूनिया है। ये लोग फालतू का बाउंडर करते हैं और गांव में लोगों को जनता को परेशान करते हैं। 2 दिन पहले भी हमारे यहाँ पे जो लेबर चलती थी फैमिली की वहाँ पे गए उनका वीडियो बनाया हमारे बहन बेटे का वीडियो बनाया और उनको परेशान किया। उनके ऊपर भी प्रशासन ने और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की और ये अभी भी और परेशान कर रहे हैं और पानी की लाइन जो डाली हुई है उनको हटाने के लिए बोल रहे हैं वो सरासर गलत है। जो लाइन अभी डाली हुई है वो सबकी ग्रामवासियों की सब लोगों की सहमति से और सही डाली हुई है। पाइपलाइन को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद यहाँ पर हो चुका है, क्या ये विवाद बिजासनी तक भी जाएगा? बिजनासनी के अंदर भी विवाद इन लोगों ने किया है, जो वहाँ पे भी है जो काम बंद करवा दिया इन लोगों ने और पाइपलाइन नहीं डालने दी जा रही है। पहले इन लोगों की सहमति से ही वहाँ पे ओके हुआ था कि हाँ सही है डाल दो, फिर इन लोगों ने वापस गैर चेंज कर लिया। अब प्रशासन से क्या मांगे हम? प्रशासन से यही मांग है कि जो अभी जो ग्रामवासी हम मांग कर रहे हैं, जो सरपंच साहब की ढाणी की तरफ से जो लैंड जा रही है बड़ी के लिए वो एकदम सही है। ये लाइन आएगी तभी पानी बड़ी ग्रामवासियों को मिलेगा। इससे पहले भी गौशाला के आगे से 2 लाइन जा रही है, उस लाइन से आज दिन तक बड़ी गांव को मीठा पानी कभी नहीं मिला है।
कारण क्या है? कारण ये बीच में जो लोग जिनके घर आते हैं, दूसरी चीज़ आती है, वो लोग अपना कनेक्शन अवैध कनेक्शन कर लेते हैं उसके अंदर से, और वो आगे पानी जाने नहीं देते हैं। बिजासने में भी यही तकलीफ है। वहाँ पे भी आज दिन तक जो पीछे आधे से ज़्यादा आबादी है जो पीछे बसी हुई है, उसको आज दिन तक पानी नहीं मिला हुआ है। 5 साल 7 साल के अंदर भी आज दिन तक उनको मीठा पानी पीने के लिए नहीं मिला है। जो ये भी पीछे से लैंड डालने के जो प्रस्ताव सरपंच साहब ने दिया है, ठेकेदार ने और सब लोगों ने मिलके, वो सही है एकदम। और वहाँ से लाइन आएगी तो ही पानी मिलेगा, नहीं तो फिर पानी नहीं मिलेगा। हमारे ये पानी की तकलीफ ऐसा हमारे गांव में, और ये नेमाराम बोरानिया संपत पूनिया, इसने ये मतलब ये पार्टियाँ बना के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और हमारा काम मतलब रहने नहीं दे रहा है। ठेकेदार को भी धमका दिया और हमारे भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि गाड़ी काट के मार देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए इसको पुलिस कार्रवाई में इसने पुलिस को 2 दिन में मैंने गिरफ्तार किया जावे, नहीं तो आगे बिल्लाड़ा पे थाना पे धरना दिया जाएगा। सर ऐसा हुआ कि यहाँ कुछ दिन पहले रात को सरपंच साहब को किसी दूसरे गांव के आदमी ने फ़ोन किया था, फिर वो वहाँ गए थे उनकी मदद के लिए। तो वहाँ आगे जाके देखा तो 20-25 जने थे, और उनके सभी लोग दारू पिए हुए थे। और उन्होंने सरपंच साहब तो उनकी मदद में गए थे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने गलत मुकदमा सरपंच साहब के ऊपर ही लगा दिया, और सरपंच साहब की कोई गलती नहीं है, और हम जनता सब उसके साथ में हैं। और ऐसे लोगों को हम बहिष्कार करते हैं गांव से, और प्रशासन से ये कहते हैं कि उनको पाबंद करें आप, और उचित कार्रवाई करें उनके ऊपर।